नमस्कार। आज की हमारी क्लास 9th की हिंदी मीडियम की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जैसे कि सभी स्टूडेंट का कहना हो रहा था, डिमांड आ रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग आज से हिंदी मीडियम की भी क्लास हम अपने यूट्यूब चैनल में चालू कर रहे हैं। आज से हम पहले चैप्टर से अपनी जो वीडियोस हैं हिंदी मीडियम की वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी ये बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और 9th क्लास और 10th क्लास की कोचिंग करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो वो हमारे माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन का कोई भी समय सीधा निर्धारित नहीं हो पा रहा है, तो आपका जो हिंदी मीडियम का है वो भी क्लासेस हम आज से चालू आपको कर रहे हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी क्लास 9वीं की गणित की पहले चैप्टर की पहला अध्याय रहेगा, जिसका नाम है आपका संख्या पद्धति, और उसकी हम पहली एक्सरसाइज आज की क्लास में हम करेंगे। एक आपको इंट्रोडक्शन क्लास बनाया गया है जो कि हिंदी में है, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसका नाम है संख्या पद्धति। मतलब संख्याओं का आपका ज्ञान होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, परिपूर्ण संख्याएं क्या हैं, है ना। तो सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, तो ये सभी संख्याओं की एक इंट्रोडक्शन क्लास हमने बना के रखी है। तो आपको इंट्रोडक्शन की क्लास है जो वो आपको देख लेना है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी का यदि आपको इसमें कोई डाउट रहता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा रहेगा, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे व्हाट्सएप से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या आप कमेंट करके भी अपने डाउट बता सकते हैं। ठीक है। तो जो यदि आप इसका बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं, संख्याएं पूरा नॉलेज आपको चाहिए है, तो वो आप पहली इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखें, वो आप ही के लिए बनाई गई है ना, हिंदी में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रोडक्शन क्लास के बाद ही आप पहली एक्सरसाइज आपको समझ आएगी। देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का वैल्यू 0 नहीं है? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे पूछा जा रहा है शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो ये आपको पहली क्लास में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है कि परिमेय संख्या क्या होती है। थोड़ा सा रिवाइज करने के तौर पर आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन को हल कराने के लिए कि आपकी परिमेय संख्या सबसे पहले क्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम बटे में लिख सकते हैं, P/Q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। बाकी इसमें पूछा जा रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो देखो इसको 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2, 0/5, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दो आंसर 0 ही आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 0/1, 0/2, 0/5 लिखा जा सकता है। तो इसे P/Q के रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है और इसे हम बटे में P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जिसमें जो बटे में है वो हमारा 0 भी नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, हिंदी में ही। ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि अपने जो पहली क्लास है वो भी देख लेना है, और ये जो क्लास है इनके नोट्स बनाना है, और आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसकी फ़ोटो खींच के भेजना है, जिससे हम आपका चेक कर पाएँ कि हाँ आपके नोट्स जो है वो सही बन रहे हैं या कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो वो आपके चेक भी होते रहेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 और 4 के बीच की हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि किन्हीं भी दो आपकी परिमेय संख्याओं के बीच में दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो आपकी किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। उन अनंत में से हमें केवल 6 ज्ञात करने के, कोई भी इसके बीच की 6 परिमेय संख्या आप निकाल के बताइए। तो इसकी क्या मेथड है कि पहले तो इसका डिवाइड में देखना पड़ता है, दोनों के बटे में देखना पड़ता है कि सेम है या नहीं, हर मतलब दोनों का समान है या नहीं। तो हम हल करते हैं, इसको हल करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे 3 और
4 के बीच की निकाल दो। तो इसके बटे में कुछ नहीं है 1, इसके बटे में कुछ नहीं है 1। तो कभी भी बटे में कुछ नहीं है तो आप कितना मान लोगे, 1 मान लोगे। इसके बाद इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है, दोनों के बटे में 1 है, समान है, मतलब दोनों के बटे में सेम चीज होना चाहिए। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों सेम है, तो हमारा काम हो गया। यदि कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि दोनों समान नहीं है तो हमें पहले समान करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है क्योंकि हमें पहले से ही समान दिए हैं, हमें समान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये समान है। अब क्या करेंगे, जितनी संख्याएं निकालनी है उसके एक ज्यादा से इसमें गुणा करेंगे। जैसे 6 संख्याएं निकालनी है तो 6 का एक ज्यादा 7, 7 से यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर दो 8, 7 से दूसरे वाले नंबर में भी ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो 7 6 निकालनी है तो 7 से करेंगे, 7 निकालनी तो 8 से करेंगे, एक ज्यादा से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे करें। 7 के 21/7 और यहाँ आ जाएगा आपका 4 सत्ते 28/7। इनके बीच के नंबर लिख सकते हैं। 21/7 के बाद आएगा 22/7, इसके बाद 23/7, इसके बाद 24/7, इसके बाद 25/7, इसके बाद 26/7, इसके बाद 27/7 और फिर 28/7। तो 28/7 और 21/7 मतलब ये 3 है और ये कितना है आपका 7 चौके 28। इन दोनों के बीच की ये 6 परिमेय संख्या हमारी ज्ञात हो गई। यही 6 संख्या हमें निकालना था और यही आपका आंसर होगा। तो आप लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच की अभीष्ट 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 होंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हमारा सर 3rd क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। चलिए वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम उसी के सेम क्वेश्चन है। 3/5 और 4/5 हम लिख लेंगे। सबसे पहले क्या बोला था, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 मानो। यहाँ तो डिवाइड में है तो हम डिवाइड में 1 नहीं मानेंगे। फिर डिवाइड में देखो सेम है या नहीं। तो यहाँ डिवाइड में 5 है, बटे में 5 है, यहाँ भी बटे में 5 है, दोनों के बटे में 5 है, मतलब सेम है। तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही हमको सेम दिया गया है। तो ये सेम है, 5 बटे इसके में 5 बटे इसके में, दोनों में समान हो गया। अब क्या करेंगे, जब समान है तो फिर हम सीधा गुणा करके संख्या निकाल लें। कितनी संख्या निकालनी, 5। तो कितने से गुणा करेंगे, 6 से। 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, यहाँ भी 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। 6 तीरी 18, 6 पंचे 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 6 24, 5 छक्का 30। तो आपका ये आ गया 18/30 और 24/30। इनके बीच की संख्या लिख लो। तो 18/30 के बाद होगा 19/30, फिर होगा 20/30, फिर होगा 21/30, फिर होगा 22/30, फिर होगा 23/30 और फिर होगा आपका लास्ट 24/30। तो ये है आपका कितना 4/5 और ये है आपका पहला वाला 3/5। तो इन दोनों के बीच की ये 5 परिमेय संख्या जो हमको निकालनी थी वो आ गई है। तो हम लिख सकते हैं आंसर में 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या 29/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 होंगी। या इसको हम काट के भी लिख सकते हैं, जैसे कोई कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दिया कर। तो ये आपका कैंसिल नहीं होगा, तो ये तो 19/20 30 ही लिखा जाएगा। यहाँ कैंसिल हो जाएगा 0 0, तो इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप आंसर मैच करो का वहाँ तो 2/3 लिखा, तो हो सकता है 20/30 लिखा हो या 2/3 लिखा हो, या किसी भी दो संख्याओं के बीच में हमने पहले बता दिया अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो हो सकता है कि आंसर भी आपका कई बार मैच ना हो, क्योंकि हो सकता है अपन ने कोई दूसरी 5 निकाली, वो कोई दूसरी 5 निकाल दे। यहाँ पे 3 से कैंसिल करोगे 3 7 21, 3 10 30, तो 7/10 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से कैंसिल करोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 15, तो ये हो जाएगा 11/15। ये कैंसिल नहीं होगा तो ये सेम टू सेम रहेगा। इस तरीके से आप 5 संख्याएं इसको इजी करके सरल करके और क्या काट के भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की
4, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। सत्य और असत्य आपको केवल बताना है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य सत्य को आपको अच्छे से समझना है। आप पहली इंट्रोडक्शन क्लास जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वो जरूर देखें, है ना। या फिर आप डेडिकेट कोचिंग क्लासेस में जाओगे यूट्यूब पर, तो आपको 9th की इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे 10th की इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, किसी भी प्ले लिस्ट में आप देखोगे तो सबसे ऊपर उसी की वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पहला वाला आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो नहीं, पूर्ण संख्याएं तो पूर्णांक संख्याएं होती है, बट पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। ठीक, फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। नहीं, पूर्ण संख्या तो परिमेय संख्या हो सकती है, पर हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। क्लियर। तो पहला वाला केवल सत्य है, बाकी के दो असत्य होंगे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। आज की जो एक्सरसाइज 1.4 थी, इसमें 4 ही क्वेश्चन थे, चारों हमने समाप्त कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी तो ये आपको लाइक करके बताना है। वीडियोस को लाइक करें और अपने जो भी दोस्त हैं जो 9th क्लास में भी हैं और जो ऑनलाइन स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उनको आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को प्राप्त करके और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू सो मच।